हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और उस हिंदी व्याकरण में हमने विशेषण के बारे में देखा है। पिछली दो क्लासें थी, उसके अंदर हमने विशेषण के बारे में देखा, विशेषण की परिभाषाएं, विशेषण की अवस्थाएं और विशेषण के प्रकार। आज इस क्लास के अंदर हम देखेंगे तो विशेषण से संबंधित जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उनके बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ही आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन रहता है तो भी आप कमेंट करें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो भी आप अच्छा सा कमेंट करें। अब बिना समय गवाए बात करते हैं हम क्वेश्चनों की। तो देखो, विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? पीएसआई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी ये कह रहा है कि गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है। तो गुणवाचक विशेषण हमने पढ़े हैं भाई। गुणवाचक विशेषण संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, चार प्रकार के जो विशेषण थे तो हमने देखा। तो देखिए, ए में दे रखा, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। ब में दे रखा, समारोह में अनेक लोग उपस्थित थे। स में दे रखा, बालक पहली कक्षा में पढ़ता है। द में दे रखा, ये पुस्तक मेरी है। तो मैंने बताया था कि गुणवाचक विशेषण की पहचान करने के लिए हमें कैसा या कैसी शब्द लगाना है। ठीक है, तो इसमें कैसे भी है, कैसा, कैसी, कैसे, ये सारे एक ही है। तो देखिए, हमें कैसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए या हमें कैसा व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, तो कपटी व्यक्ति से, कपटी व्यक्ति से। अब ऐसा किसी में दूसरे में लगाकर देख लो भाई। अगर ये नियम है, हमारे को याद है कि कैसा कैसी लगाकर हम गुणवाचक विशेषण की पहचान कर सकते हैं। तो देखिए, ये सिर्फ एम में ही हो रहा है, बाकी समारोह में अनेक लोग उपस्थित थे। अब समारोह में अनेक लोग उपस्थित थे, अब कैसे लोग उपस्थित थे नहीं लगा सकते। बालक पहली कक्षा में पढ़ता है तो ये एक संख्या हो गई भाई, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, तो संख्यावाचक। तो कहने का मतलब किसी में नहीं लगाते। ये पुस्तक मेरी है तो ये है, वो क्या है, एक सर्वनाम है जो पुस्तक की विशेषता बता रहा है, तो ये सर्वनाम विशेषण हो गया। सिर्फ ए वाला है वो ही एक जो हमारे को गुणवाचक विशेषण की जो विशेषता है वो बता रहा है। तो इसके अंदर ए वाला ऑप्शन वो राइट हो जाएगा, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। संदीप बहुत अच्छा गाता है, वाक्य में बहुत शब्द क्या है? बीएसटीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी संदीप बहुत अच्छा गाता है, तो देखिए संदीप है वो गाने की विशेषता बता रहा है। तो गाता है, वो गाता क्या है भाई? अच्छा गाता है। संदीप है वो गाने का काम करता है अच्छा, पर वो बहुत अच्छा, ये बहुत क्या है? तो मैंने आपको विशेषण पढ़ाया तो उसमें एक बताया था पर विशेषण। पर विशेषण, तो ये पर विशेषण है। ये क्या है? बहुत है, वो क्या है? पर विशेषण है। तो देखिए, यह क्रिया विशेषण, वह पर विशेषण, सह विशेषण, द विधेयक विशेषण। तो इसका ब वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर विशेषण। आगे देखिए 3 नंबर। किस विकल्प के सभी विशेषण संज्ञा से बने हैं? पीओ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए में दे रखा कड़वा, जहरीला। ब में दे रखा खानदानी, सफेद। स में दे रखा श्रद्धालु, रंगीला। द में दे रखा पुराना और भगोड़ा। अब इसमें पूछा कि किस विकल्प के सभी विशेषण संज्ञा से बने, यानी जो संज्ञा से बनी हुई है वो हमें को छांटने। तो मैंने आपको बताया कि संज्ञा क्या है। देखो, इसके अंदर स वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। स वाला ऑप्शन श्रद्धालु, यानी जो श्रद्धा है, श्रद्धा से बना श्रद्धालु। रंग से बना रंगीला। तो श्रद्धा क्या है? एक भाव है। श्रद्धा क्या है? एक भाव है, तो भाववाचक संज्ञा हो गई। और रंग क्या है? रंग एक जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं। तो इसलिए हमारा इसके अंदर स वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। बाकी सभी में ऐसा नहीं मिल रहा है। 4 नंबर देखिए, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? जो विशेषण नहीं है वो बताना है। जेएलओ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये नई वाली पे आपको थोड़ा ध्यान करना है कि नहीं पूछा या है पूछा है। तो देखिए, यह साप्ताहिक, वह इकहरा, स सुवासित, दह प्राची। तो देखिए, साप्ताहिक जो है ना भाई, साप्ताहिक मेला,
ऐसे हम शब्द जोड़ सकते हैं इसके। इकहरा का मतलब होता है एक ही परत वाला, एक ही परत वाला, परत वाला। अब कोई भी हो सकता है, मकान हो सकता है, कोई बर्तन हो सकता है, एक ही परत वाला हो ऐसा। सुवासित पुष्प, तो ये सारे विशेषण। अब जो प्राची है ये प्राची विशेषण नहीं है, तो इसके अंदर द वाला ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। आज चुनाव का तीसरा दिन है और मतदान कर्मी थोड़ी सी शांति के साथ आराम कर रहे हैं। इस वाक्य में कौन कौन से विशेषण है? सेकेंड ग्रेड विशेष शिक्षा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। तो देखिए आज चुनाव का तीसरा दिन है, तो दिन है दिन है वो कौन सा? तीसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो हम गिनती कर सकते हैं। तो पहला तो हो गया एक संख्यावाचक है, एक संख्यावाचक। दूसरा, और मतदान कर्मी थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी, थोड़ी का मतलब अनिश्चित है, बात है निश्चित है। तो अब देखिए संख्यावाचक है, तो संख्या के अंदर देखिए तीसरा दिन, तो कहना मतलब तीसरा दिन है तो फिक्स है वो दिन, तो इसलिए निश्चित संख्या हो गई, ए वाला ऑप्शन। और थोड़ी सी, थोड़ी सी का मतलब, थोड़ी सी का क्या मतलब हुआ? शांति है वो थोड़ी सी है, तो इसका मतलब वो परिणाम में आएगा और अनिश्चित में आएगा, तो इसलिए इसका अंदर ए वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? जो विशेषण नहीं है वो बताना है। सेकेंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अ बेचारा, बह भाईचारा, स थकाहारा, दह बेसारा। तो 6 नंबर के अंदर देखिए बेचारा लड़का हो सकता है, बेचारा आदमी हो सकता है, ठीक है। आगे थकाहारा आदमी, बेसारा लड़का। तो ऐसे शब्द जोड़कर हम पता कर सकते हैं कि ये विशेषण है नहीं। अब देखो भाईचारा, अब भाईचारा के देखो कैसे जोड़ेंगे? भाईचारा एक भाव है, भाईचारा एक क्या है? भाव है। बाकी भाईचारा के कोई भी शब्द जोड़ के देखो आप, तो इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इसलिए जो भी कोई शब्द जोड़ते हैं उस शब्द के आगे शब्द लगाते हैं, तो उस शब्द के आगे लगाने से हमें पता चल जाता है कि ये विशेषण है या नहीं है, क्योंकि विशेषण है तो किसी की तो विशेषता बताएगा ही, तो वो संज्ञा शब्द हम जोड़कर देख सकते हैं। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। तो इसके अंदर हमारा है ना वो ब वाला ऑप्शन राइट होगा। 7 नंबर देखिए, कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से नहीं बना है, यानी संज्ञा से नहीं बना, वो बताना है। सेकेंड ग्रेड 2018। ए में मानवीय, ब में वार्षिक, स में अधिकाधिक, द में ग्रामीण। तो देखो मानवीय शब्द वो मानव से बना है, और मानव क्या है? एक संज्ञा जातिवाचक। वार्षिक वर्ष से बना है, तो वर्ष भी क्या है? एक संज्ञा है। ग्रामीण ग्राम से बना है, तो ग्राम भी क्या है? एक संज्ञा है। तो ये अधिक अधिक है ना, वो अधिक धन अधिक है, अधिक धन अधिक। इसके अंदर हमारे स वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि ये संज्ञा से नहीं बना है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना विशेषण है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना विशेषण है। सेकेंड ग्रेड विशेष शिक्षा 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो व्यक्तिवाचक में देखो ए भला, बह पुराना, सह देशी, दह कश्मीर। तो देखिए इसमें दो ये संज्ञा यही है, एक तो देशी है जो देश से बना है, और कश्मीर से बना है कश्मीरी, कश्मीरी। ये दो, यहाँ कंफ्यूजन पैदा होता है हमारे क्वेश्चन जब भी आता है एग्जाम में, तो यहाँ कंफ्यूजन होता है। बाकी जो भला है पुराना ये तो शब्द है ही, बाकी देशी है वो देश से बना है, और कश्मीरी है वो कश्मीर से बना है। अब देशी का मतलब जो देश है, तो देश तो बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए ये जाति है, ये क्या है? जाति। और हमारे को पूछा व्यक्तिवाचक, हमारे को क्या पूछा? व्यक्तिवाचक। तो इसलिए कश्मीर है ना वो कश्मीर एक अकेला है, तो ये व्यक्तिवाचक है, ये क्या है? व्यक्तिवाचक है। तो इसलिए हमारा द वाला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। तो देखिए एलडीसी 16/9/2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अह सुखी, बह सुंदर,
द है, सॉरी स है पर्सन, और द वाला ऑप्शन है वो आगे है, वो एक बार देख लेते हैं। द में है कटु, तो ये हम इधर ही लिख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, इनमें शक्ति से बना विशेषण है। LDC 9/9/2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अह शक्त, वह शक्तिशाली, स शाक्त, द शक्तिम। तो शक्ति से बना हुआ जो विशेषण है वो है शक्तिशाली। अब है शक्तिशाली व्यक्ति, ठीक है, शब्द जोड़ा तो इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए इसके अंदर ब वाला ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे जो विशेषण से संबंधित थे। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब देखिए, जो विकारी शब्द थे, उन विकारी शब्दों में से हमने 3 को पढ़ लिया है। हमने 3 को पढ़ लिया। कौन कौन से थे? संज्ञा थी, जो हमने पढ़ लिया है। सर्वनाम था, जो भी हमने पढ़ लिया है। विशेषण था, वो भी हमने पढ़ लिया है। और इसके बाद में हमारा एक और बच्चा है, वो है क्रिया। क्या है? क्रिया, क्योंकि विकारी शब्द है वो 4 ही है, तो इसमें हमने 3 को पढ़ लिया है। चौथा जो क्रिया है वो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।